नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझसे सवाल था कि दीपावली की जो लक्ष्मी पूजा है वो क्या प्रदोष काल में ही करना चाहिए, यानी कि संध्या के समय ही करना चाहिए या फिर दोपहर आदि समय में भी जो है वो किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आप लोगों का अगर सरल जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ तो वो ये होगा कि हाँ, दीपावली के जो लक्ष्मी पूजन है वो जो है वो प्रदोष काल का ही अनुष्ठान है, यानी कि प्रदोष काल में ही जो है ना वो आपको करना चाहिए, तभी वो दीपावली के लक्ष्मी पूजन कहा जाएगा। दीपावली के लक्ष्मी पूजन जो है उसे तब दीपावली के लक्ष्मी पूजन जो है अगर आप दोपहर में करते हैं तो उसे दीपावली की लक्ष्मी पूजन नहीं कहा जाएगा दोस्तों। वो दीपावली के शुभ दिन में जो है आप पूजन कर रहे हैं वो कहा जाएगा, पर दीपावली की लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल का ही अनुष्ठान है। तो अगर आप जो है विधिवत और तिथि के मानकर यानी समय काल को मानकर जो है लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो आपको जो है ना प्रदोष काल में ही दीपावली के पूजन का अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे दीपावली के शुभ दिन में कोई पूजन करते हैं, उनके दुकान में हो, कई लोग नए घर लेते हैं या फिर कई भी नई कोई कार्य शुरू करते हैं आदि ये सब कुछ करते हैं, उनके लिए जो है ना दीपावली के शुभ दिन में वो कोई पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश के पूजन या लक्ष्मी नारायण के पूजन ही करते हैं, वो दीपावली के शुभ दिन के पूजन होता है। वो दीपावली के लक्ष्मी पूजन यानी कि दीपान्विता अमावस्या जिसे कहा जाता है या फिर जो है दीप लक्ष्मी पूजन कहते हैं, हमारे यहाँ पर दीपान्विता लक्ष्मी पूजन कहा जाता है, कई जगह पर दीप लक्ष्मी पूजन कहा जाता है, उसे दीपान्विता लक्ष्मी पूजन यहाँ पर जो है ना दीप लक्ष्मी पूजन नहीं कहा जाएगा। आप अपने घर पे जो है विधिवत तौर पर अगर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको प्रदोष काल में ही करना चाहिए। अब ये प्रदोष काल होता क्या है? प्रदोष काल का अर्थ होता है एकदम सूर्यास्त के बाद से समय, मतलब सूर्य अस्त हो रहा है उसके बाद के 4 दंड के जो समय काल है। एक दंड का जैसे संधि पूजा जो है वो 2 दंड में होता है, अष्टमी के प्रथम दंड और नवमी के अष्टमी के शेष के दंड 24 मिनट जो होते हैं वो होता है, और जो है नवमी के जो है ना शुरू के जो दंड होते हैं, मतलब प्रथम 24 मिनट जो होते हैं उसमें जो है संधि पूजा होता है। तो प्रदोष क्या होता है? प्रदोष का अर्थ होता है सूर्यास्त के बाद से लेकर, मतलब मैं दंड समझाने के लिए आपको संधि पूजा का उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें 2 दंड में पूजन होता है। अष्टमी के लास्ट 24 मिनट जो होता है उसे अष्टमी के लास्ट दंड कहा जाता है, और नवमी के शुरू के दंड यानी कि 24 मिनट जो होता है, नवमी के प्रथम 24 मिनट जो होता है उसे नवमी के प्रथम 24 मिनट कहा जाता है, तो प्रथम दंड कहा जाता है। तो इसी 2 तरीके, मतलब इसी 2 दंड में जो है वो संधि पूजा होता है। और प्रदोष क्या होता है? प्रदोष होता है सूर्यास्त के एकदम बाद से लेकर जो है सूर्यास्त हो रहा है बिल्कुल उसी समय के बाद जो है जो 4 दंड यानी कि 24 24 24 24, ये 24 24 24 मतलब 96 मिनट जो होता है ना दोस्तों, ये होता है प्रदोष का समय। 96 मिनट पार कर जाएगा तो प्रदोष का समय वो नहीं रहेगा। अमावस्या के चलते इस प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद से लेकर जो है ना ये जो 96 मिनट का समय है, अमावस्या के चलते जो है उस 96 मिनट के भीतर ही जो है उस 96 मिनट के भीतर ही जो है मतलब उस प्रदोष काल में ही जो है लक्ष्मी पूजन जो है वो किया जाएगा दोस्तों। लक्ष्मी पूजन जो है उसी समय काल में होगा। तो ये प्रदोष काल पार हो जाता है, लक्ष्मी पूजा का कोई दीपावली की लक्ष्मी पूजा उसे उस तरीके से नहीं कहा जा सकता, वो दीपावली का लक्ष्मी पूजन नहीं रह जाता है दोस्तों। दीपावली के लक्ष्मी पूजन आपको करने के लिए जो है ना प्रदोष काल का समय जो है वो आपको मेंटेन करना ही है। अगर प्रदोष मिस हो जाता है तो वो जो है ना वो बिल्कुल भी जो है वो दीपावली के दीपान्विता लक्ष्मी पूजन नहीं रहता है दोस्तों। प्रदोष काल बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी पूजा के लिए। प्रदोष कहा ही गया है कि दीपान्विता प्रदोषे लक्ष्मी संपूज्येत, प्रदोषे लक्ष्मी संपूज्येत। अगर आप दीपावली के विधान देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि प्रदोषे लक्ष्मी संपूज्येत, तो प्रदोष में ही आपको लक्ष्मी पूजन करना होगा।
प्रदोष काल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के बाद के 4 दंड का जो समय होता है 24 24 24 24, ये 96 मिनट जो होता है ये प्रदोष का समय होता है। इसके बाद के समय को जो है, वैसे देखिए संध्या तो प्रदोष को भी कहा जाता है, मतलब प्रदोष का जो काल होता है उसे संध्या भी कहा जाता है, पर संध्या आरती जो है वो आप 8 बजे तक कर सकते हैं। पर जो है ये जो प्रदोष का एग्जैक्ट जो समय होता है वो ये 96 मिनट होता है, और सूर्यास्त के बाद की ये 96 मिनट में ही जो है आपको लक्ष्मी पूजा करना है। तो आप ये 4 दंड जो समय काल है आपके वहाँ के, आप लोग पंचांग वहाँ पर तो देख ही लीजिएगा, सूर्यास्त आदि सब कुछ सही तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। सूर्यास्त के बाद को लेकर जो है मैं यहाँ पर जो है ना, देखिए मैं यहाँ पर वैसे मेरे यहाँ पर जो मतलब समय काल है मैं ये बता दूंगा, क्योंकि ये समझाने के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आप में से ये कहते कि नहीं हमारे यहाँ पर ये नहीं है वो, आपके वहाँ पर सूर्यास्त का क्या समय है पहले तो आपको वो देखना होगा, उसके हिसाब से ही जो है प्रदोष जो है वो काउंट होगा। तो इसलिए जो है ना हल्ला करने की कोई विषय नहीं कि हमारे यहाँ पर तो ये है, आप गलत बता रहे, नहीं मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं पूर्वी भारत के यहाँ के हिसाब के अनुसार बता रहा हूँ, आपके वहाँ के हिसाब के अनुसार मेरा पूरा मिलेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। पंचांग के हिसाब से, सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से जो है ना ये सारे विषय होता है दोस्तों, तो इसलिए जो है आपके वहाँ पर अलग हो ही सकता है। पर ये जो सूर्यास्त के बाद के लेकर जो है ना 4 दंड का जो समय काल यानी कि 24 24 24 24, ध्यान दे दोस्तों, सूर्यास्त के बाद के 4 दंड का समय काल 24 24 24 24, संपूर्ण जो 96 मिनट होता है यही जो है प्रदोष काल होता है, और लक्ष्मी पूजा आपको इसी समय में करना है। आप इस समय में शायद मान लीजिए कि आप बहुत विस्तृत तौर पर कर रहे हैं, तो आप इस समय में पूजा संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो है इस समय में पूजा में बैठने, पूजा जो है ना आपकी शुरू हो जानी चाहिए दोस्तों, ये विषय जो है ज़रूरी है। मतलब आपकी पूजा जो है, दीपावली की पूजा जो है वो आपकी शुरू हो जानी चाहिए इस प्रदोष काल के भीतर जो है, ये विषय जो है ना बस आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी पूजा कभी भी जो है प्रदोष काल के, अगर आप जो है संपूर्ण इस समय को मेंटेन करके इसके भीतर अगर कर पाते हैं पूरी तरीके से तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय के भीतर बैठना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा कि समय के इस समय काल को, इस प्रदोष के समय को देखकर जो है ना आप ये तय कर लीजिए कि मुझे इसी समय जो है पूजा में बैठना है, तो प्रदोष के उसी समय में जो है आपको पूजा में बैठना चाहिए, मतलब प्रदोष रहते ही आपको पूजा में बैठना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मेरे यहाँ पर देखिए जैसे कि 4 नवंबर को दीपावली है, अमावस्या है, तो अमावस्या में जो है मतलब अमावस्या में सूर्योदय जो है, सूर्योदय हो रहा है हमारे यहाँ पर 5 बजकर सुबह जो है 5:47 AM को जो है सूर्योदय हो रहा है, और सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय 5:47 AM और सूर्यास्त जो है वो 4:55 PM को हो रहा है। सूर्यास्त जो है वो 4:55 PM पे हो रहा है हमारे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या समय बताया गया है, 4:50 PM से लेकर 4:50 PM से लेकर जो है ना 6:31 PM। मैं ये इंग्लिश में, बहुत सारे लोग आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप इंग्लिश में क्यों बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जो है ना हिंदी में ये विषय बताता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे उच्चारण आदि के कारण शायद कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो टाइमिंग मैं इसलिए ना इंग्लिश में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत आदि में यहाँ पर और भी कई लोग रहते हैं दोस्तों, उन्हें जो है ना समझने में थोड़ी सुविधा होती है, वो मुझे कहते हैं कि आप इंग्लिश में ही बोला करिए, टाइम कम से कम जो है वो आसानी होती है, तो इसलिए मैं जो है इंग्लिश में बताता हूँ। तो 4:55 PM से लेकर जो है प्रदोष संध्या श्री श्री लक्ष्मी पूजा और अलक्ष्मी विदाय, श्री लक्ष्मी पूजा और अलक्ष्मी विदाय, कुलाचार में अलक्ष्मी विदाय, जो लोग कुलाचार आदि होते हैं जिनके अलक्ष्मी विदाय के, ये हमारे यहाँ पर एक्चुअली अलक्ष्मी विदाय होते हैं, उसके बाद लक्ष्मी पूजन होते। कई जगह पर तो सुबह को ही अलक्ष्मी विदाय करते हैं, और कई जगह पर चतुर्दशी यानी कि उसके पहले, दीपावली के पहले ही दिन जो है काली चौदस के दिन जो है अलक्ष्मी विदाय करते हैं, अनुष्ठान होता है। तो ये हर किसी के कुलाचार के अनुसार यहाँ पर इसलिए लिखा भी है कि कुलाचारे
अलक्ष्मी विदाय, कुलाचार्य अलक्ष्मी विदाय जो है प्रदोष संध्या 4:55 PM से जो है 6:31 PM तक लक्ष्मी पूजा, दीपावली लक्ष्मी पूजा का समय। और उल्का दानादि का मतलब होता है एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, शगुन के पटाखे आदि जलाना और जो है वो दीपदान आदि करना जो है, इसे ही ये जो कृत्य होता है, मतलब दीपावली का ये भी एक विषय होता है कि शगुन के पटाखे आदि ये सब कुछ जलाना जो है, तो उल्का अग्नि क्रिया से संबंधित है ये, तो इसे उल्का दानादि कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर जो है, जो कि भेषज हमारे आतिशबाजी के ऊपर जो है मैंने बनाया था एक, तो उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है दोस्तों, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मूल रूप से जो है ना, शगुन के तौर पर ये जो आतिशबाजी होती है, मतलब अग्नि क्रिया जो होती है, वो भी लक्ष्मी पूजा का एक पार्ट होता है उस प्रकार से। तो प्रदोष संध्या 4:55 PM से जो है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो है सूर्यास्त देखिए 4:55 PM में हो रहे हैं, तो सूर्यास्त के बाद का ही जो समय होगा, सूर्यास्त के बाद के ये 96 मिनट है, ये देखिए सूर्यास्त के बाद के ये 96 मिनट है। सूर्यास्त हो रहा है 4:55 PM को, तो प्रदोष संध्या लग रहा है दीपान्विता लक्ष्मी पूजन के प्रदोष संध्या जो है वो 4:45 PM से जो है 6:31 PM तक जो है लक्ष्मी पूजा का, दीपावली लक्ष्मी पूजा का जो है ना वो शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रदोष काल में ही जो है वो आपको लक्ष्मी पूजा करना है। दीपान्विता लक्ष्मी पूजन प्रदोष संध्या 4:55 PM से 6:31 PM तक जो है लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल है। मतलब इसी प्रदोष काल में ही आपको दीपावली लक्ष्मी पूजन करना है दोस्तों, तभी जो है ना वो आपका दीपावली का लक्ष्मी पूजन कहलाया जाएगा। आप दिन में कोई पूजन कर रहे हैं या दोपहर में आपने अपनी दुकान में पूजा आदि किए जो है, वो आपके उस दिन के शुभ पूजन होता है, मतलब उस शुभ दिन के पूजन होता है। पर आप जो है अपने घर पे प्रॉपर तरीके से जो है, अगर मान्यता के संपूर्ण विधि और समय को ध्यान में रखते हुए विधिवत तौर पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, दीपावली के दीपान्विता लक्ष्मी पूजन, तो वो आपको जो है प्रदोष संध्या 4:55 PM से लेकर 6:31 PM के भीतर ही जो है वो आपको करना चाहिए। मतलब यही जो है 4:45 PM से लेकर 6:31 PM तक ही जो है दीपावली लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है दोस्तों। इसी बीच जो है आपको लक्ष्मी पूजन करना है। तो यही था लक्ष्मी पूजन और प्रदोष काल के विषय में। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों, प्रदोष का अर्थ होता है सूर्यास्त के बाद के 4 दंड का जो समय, एक दंड 24 मिनट होता है, तो 24 24 24 24 ये 4 दंड यानी 96 मिनट जो है वो प्रदोष काल होता है। इसी प्रदोष काल में जो है ना अमावस्या के रहते हुए जो है, बहुत बार क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि पहले दिन कालिका पूजा हो जाती है, क्योंकि उस दिन रात्रि से अमावस्या शुरू हो जाती है, तो काली पूजा, क्योंकि रात्रि का उत्सव है तो काली पूजा जो है उस दिन रात्रि में हो जाती है। और दूसरे दिन प्रदोष में, अमावस्या के रहते प्रदोष में जो है ना लक्ष्मी पूजा का अनुष्ठान होता है। मतलब उसी दिन जो है दीपान्विता लक्ष्मी पूजन कृत्य कहा जाता है, क्योंकि प्रदोष में होता है। अमावस्या के साथ प्रदोष में जो है ना पूजन होता है, तो वही जो है वो लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष का पूजन है, हमेशा जो है ना प्रदोष संध्या में ही जो है लक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान होगा अमावस्या के रहते हुए। ये विषय जो है आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा दोस्तों। दीपावली के आप दुकान आदि में किसी भी समय पूजा करें, पर घर की पूजा जो है आप इस प्रदोष संध्या को मानकर ही जो है करने की कोशिश करिएगा, तभी जो है वो आपका दीपावली लक्ष्मी पूजन कृत्य जो है वो संपूर्ण होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।